भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराए। ज्ञानवापी विवाद में एक के बाद एक हिंदुओं की जीत का शंखनाद होता जा रहा है। पहले ज्ञानवापी की दीवारों ने चीख चीख कर अपनी गवाही दी, फिर एएसआई की रिपोर्ट ने भी वहां मंदिर होने पर मोहर लगा दी, तो अब कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की परमिशन दे दी। आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। काशी में हिंदुओं की एक बड़ी जीत हुई तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में एक ऐसी तस्वीर दिखी जो ज्ञानवापी पर बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि राम मंदिर में बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंचे और दर्शन किए। क्या ये ज्ञानवापी विवाद के समाधान की ओर बढ़ते कदम है? राम का जो जीवन है सादा रहा है, उनका त्याग, तपस्या, बलिदान और न्याय का राज रहा है और यही उनका राम राज का सपना भारतवर्ष में संपूर्ण करने का और साकार करने का समय है और मुसलमान धर्म जाति का बंधन तोड़कर आगे बढ़कर आए हैं। राम सबके हैं और ये बात अब मुसलमान भी मान रहे हैं, तो जाहिर है जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना, क्या वैसे ही अब हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक काशी विश्वनाथ में भी होगा, क्योंकि मुसलमान ही अब कानूनी लड़ाई लड़ने वालों को सलाह दे रहे हैं कि संवाद से विवाद हल कर ले। मुस्लिम समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आए, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को क्या संवाद की ये नसीहत मान लेनी चाहिए? क्या ज्ञानवापी अब हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? क्योंकि कुछ ही दिन पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी कह चुकी है कि ज्ञानवापी में न सिर्फ हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद है, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। बल्कि मस्जिद के निर्माण मंदिर के हिस्से समाये हुए हैं। इतने सबूतों के बावजूद मुस्लिम पक्ष हर रिपोर्ट पर आदेश को चुनौती देने में लगा है और अब तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर भी कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। यह हमारी पहली जीत है, यह हमारी पहली जीत है। मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में आदेश कर दिया। इस बात का धन्यवाद और बधाई देता हूं। ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। कानूनी दावपेच इस्तेमाल कर क्या मुस्लिम पक्ष सिर्फ देरी करना चाहता है? वो खुद भी जानते हैं कि ज्ञानवापी में बाबा मिल चुके हैं, हर सबूत और रिपोर्ट भी यही कह रही है, तो फिर कोर्ट के आदेश मानने से इनकार क्यों? मुसलमानों को क्या ज्ञानवापी पर अब संवाद से हल निकाल लेना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी आ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी हैं और यहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना पीर अली कादरी। लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले जा रही हूँ विष्णु शंकर जैन जी के पास, जो कि ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील हैं। मैं सबसे पहले विष्णु जी आपसे पूछ रही हूँ, आप आज तो टीका लगाकर मुझे लगता है साक्षात आशीर्वाद पाकर आए हैं मंदिर से, जो तस्वीर आपकी दिख रही है, और एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है और उस जीत के लिए आपको सब लोग वहां मैं देख रही थी कि धन्यवाद दे रहे थे। क्या मायने हैं इस जीत के आज की? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बड़ा हिस्टोरिकल ऑर्डर है और मुझे लगता है कि जैसे जस्टिस के एम पांडे ने 1 फरवरी 1980 दिया था, आज मैं इस आदेश को उसी के कंपैरिजन में देखता हूं। जो 30 साल पहले एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पे हमारे समाज की पूजा पाठ रोक दी थी, आज उस इलीगल काम को कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑर्डर से रेक्टिफाई किया है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पे पूजा पाठ रोकने का। नो रिटर्न ऑर्डर, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं है बैरिकेडिंग लगाने का। तो बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी गई। वहां की सच्चाई यह है कि दिसंबर 1993 नवंबर 1993 के बीच वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, उस पूजा पाठ को रोका गया और आज माननीय न्यायालय ने यही आदेश दिया है
कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट करे, जो मूर्तियां उस तहखाने में मिली थी उन मूर्तियों की पूजा पाठ की जाए। मैं बताना चाहता हूँ वो सारी मूर्तियां जो एसआई सर्वे के दौरान मिली थी वो इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी के पास मौजूद हैं, उनकी सेफ कस्टडी में है, तो उनकी वहाँ पूजा पाठ नियमित स्टार्ट की जाए। अलग अलग वहाँ पे भोग प्रसाद, आरती, पूजा पाठ, रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, रुद्री पाठ, ये सारी चीजें होती थी इतिहास में, उन सारी चीजों को दोबारा बिगिन किया जाएगा। और जो नंदी के सामने बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग को काट के वहां से रास्ता दिया जाएगा कि वहां से हिंदू समाज के लोग वहां पे जाके पूजा पाठ कर सके। मैं आपसे विष्णु जी ये पूछ रही हूँ, व्यास जी का तहखाना जहाँ पूजा का अधिकार आज मिला है, ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, लेकिन जिस व्यास जी के तहखाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मस्जिद के ठीक नीचे है ये, ऐसे में ऊपर लोग नमाज पढ़ने जाएंगे और नीचे पूजा करेंगे, क्या ये तस्वीर होगी? क्या कोई विवाद तो नहीं होगा इससे? 7 दिन के अंदर कहा है कि पूजा का अधिकार वहां दिया जाए, वे बंदोबस्त किया जाए। नहीं, ये सिचुएशन तो पहले भी थी। जब मैंने आपको जो सिचुएशन बताई, नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ नियमित होती रहती थी और जिसको नमाज पढ़ना था वो ऊपर आके नमाज पढ़ता था। तो जो हम तो वही सिचुएशन की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पूजा पाठ रोकी गई इल्लीगल ढंग से, उस पूजा पाठ को रेस्टोर करने का आज माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। तो विवाद की बात ही नहीं आती है, ये तो कोर्ट का आदेश है, जुडिशियल साइड में कोर्ट का ऑर्डर है और राज्य सरकार को और सारी सरकारों को इसको कंप्लाई करना है और जो मुस्लिम पक्ष है उसको भी इस ऑर्डर को कंप्लाई करना है। जब तक हायर कोर्ट इसको नहीं पलट देती है, तब तक आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि ये ऑर्डर जो है वो प्रभावी है। आप और प्रभावी ऑर्डर है तो इसलिए इसकी कंप्लायंस। देखिए, आपके इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है और इसीलिए वो कोर्ट जा रहा है। आपने कहा ये पहले की व्यवस्था थी, फिर ऐसे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था पहले से भी हो रही थी, दोनों चीजें एक साथ हो रही थी, तो दिक्कत क्यों है? वो मुस्लिम पक्ष अब कोर्ट जा रहा है इसके खिलाफ कि ये पूजा का अधिकार ना मिले। दिक्कत इसलिए है कि जैसे कोई आदमी धीरे धीरे आपकी टेरिटरी कब्जा करता है, आपने चाइना को देखा होगा कि धीरे धीरे आपकी हर एक टेरिटरी पे उसका विस्तारवादी रवैया रहता है, उसी तरह से व्यास परिवार के इस तहखाने पे अंजुमन इंतजामिया की नजर थी। और पहले तो जब वहां पूजा पाठ होती थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब एक सरकार ने पूजा पाठ रुकवा दी गलत ढंग से, तो उसके बाद उनकी इस तहखाने पे भी नजर आ गई और कभी भी वो उस तहखाने पे कब्जा कर सकते थे और अपना क्लेम करते थे। मैं आपको कोर्ट के रिकॉर्ड की बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में भी स्टेटमेंट किया है कि ये अंजुमन इंतजामिया का पार्ट है और इस तहखाने पे उन्हीं का कब्जा है और इसलिए वहां पे कोई भी आदमी को नहीं जाने देना चाहिए। तो इस तहखाने पे वो अपना कब्जा क्लेम करते थे और कभी भी इस पर कब्जा कर सकते थे। इसलिए मैंने कोर्ट में दरखास्त दी थी और 17 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने डीएम वाराणसी को इसका रिसीवर नियुक्त कर चुकी है और उसके बाद डीएम वाराणसी ने यहाँ पे इसका कब्जा ले लिया है और आज यहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दे दिए गए।